हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो इट इज अ लव सॉन्ग टू जीसस, प्रभु यीशु के प्रति एक प्रेम गीत है। ठीक है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कौन रहेगा? मेरा पत्नी जो है वो चले जाएगी, मम्मी पापा भी चले जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो 5 आसान पंक्ति है, मन में लिख लो। ठीक है, तो पहला पंक्ति है मैं प्यार करूं। क्या? मैं प्यार करूं। ठीक है, दूसरा पंक्ति है धन्यवाद मैं दूं। क्या है? क्योंकि लिए देखो, आप गाड़ी में बैठते बैठते, चलते 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 भी आसान ऐसे जो गीत है वो गा सकते हैं। मैं भी गाता हूं। ठीक है, तो पहला क्या है पंक्ति? दूसरा पंक्ति क्या है? तीसरा पंक्ति है स्तुति मैं दूं। क्या है तीसरा पंक्ति? या स्तुति करूं। क्या है तीसरा पंक्ति? स्तुति करूं। चौथा पंक्ति है महिमा मैं दूं। क्या है? और आखिरी जो है आराधना, आराधना। आसान है ना? तो पहला पंक्ति क्या है? मैं प्यार करूं। किससे प्यार करूं? दूसरा पंक्ति क्या है? धन्यवाद। किसको धन्यवाद देंगे? बुनबुनाएंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। ठीक है, तीसरा पंक्ति क्या है? स्तुति करो। किसकी स्तुति करेंगे हम? चौथा पंक्ति क्या है? महिमा मैं दूं। ठीक है, और आखिरी इतना ही है ये गीत। हालेलुया। प्रेम गीत गाएंगे किसके लिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कान खोलकर पहले सुनो। मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, हे प्रभु। मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, हे प्रभु। समझ में आ गया? मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, हे प्रभु। हे प्रभु। मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, हे प्रभु। मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, हे प्रभु। साथ में मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, हे प्रभु। मैं प्यार करूं, ये दूसरा। मैं प्यार करूं, मैं प्यार करूं, हे प्रभु। सब लोग साथ में। मैं प्यार, आप लोग ही गाएंगे सिर्फ। प्यार करूं, मैं प्यार करूं, हे प्रभु। अब हम दूसरा गाएंगे। धन्यवाद मैं दूं, दिल से। धन्यवाद मैं दूं, धन्यवाद मैं दूं, हे प्रभु। आप लोग धन्यवाद, प्रभु को। हे प्रभु। सुनो। धन्यवाद मैं दूं, धन्यवाद मैं दूं, धन्यवाद मैं दूं,
हे प्रभु आप लोग धन्यवाद स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति जब कभी उदास लगे तो हे ये गीत गाना। प्रभु स्तुति करो, आवाज उठाकर स्तुति करो, सारे भाई बहन स्तुति करो, हे प्रभु अब हमारे भाई गाएंगे। स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, हे प्रभु आप लोग स्तुति आवाज अच्छा है आपका। करो, स्तुति करो, हे प्रभु महिमा में दू, महिमा में दू, मतलब है इस गीत महिमा का में दू, महिमा में दू, हे प्रभु आप लोग महिमा महिमा में दू, महिमा में दू, महिमा में दू, हे प्रभु आप लोग महिमा में आराधना, 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 दिल से गाना। आराधना, हे प्रभु आप लोग आराधना, आराधना है प्रभु, आराधना, 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 हे प्रभु आप लोग आराधना, 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 हे प्रभु अपने दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग के ओर उठाएंगे, स्वर्ग के ओर उठाएंगे। आराधना, हे प्रभु प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना, वचन सुनने की अनुग्रह देना प्रभु। हे प्रभु एक साथ आराधना, आवाज उठाकर स्वर्ग के ओर, स्वर्ग तक हमारा आवाज पहुंचे और स्वर्ग से प्रभु यीशु हम पर अनुग्रह बरसाए। आराधना, 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 हे प्रभु आप लोग आराधना, 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 हे प्रभु आराधना, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना, आराधना, हे प्रभु हम सब आराधना, 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 हे प्रभु
हालेलुया हालेलुया गिरिया ला बाबा बाबा शांतिरिया रा ममा मा की तरबा गिरिया ला ममा मा शांतरा बला बरा की तरबा लबा शारिया रिया 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 ममा ममा शांतला बला बला बा गिरिया रिया 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 गिरिया ला 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 बा की तरबा रा मा शांतिरिया रिया 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 शारिया रा 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 बा की बला बाबा 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 शांतिरिया रिया 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 शारा बाबा 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 ला 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 आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। आसान गीत है, मैं प्यार करूं, उसके बाद तीसरा, चौथा महिमा में दूं, और आखिरी ये आप कभी भी किसी भी वक्त गुनगुना सकते हैं। और विशेषकर जब कभी हमारा मन भारी हो तो गीत गाना, गीत का वस्त्र पहनाना, स्तुति का। ये मैंने कह रहा हूं, बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब सब लोग बैठ सकते हैं। वचन सुनना है ना, पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा वचन सुनने से। एक पुरोहित के मुंह से मैंने सुना, ब्रदर आजकल बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं, परिवारों में प्रार्थना ना के बराबर है, लोग प्रार्थना करना जानते ही नहीं और लोग प्रार्थना करना चाहते ही नहीं। क्या ये सही है या गलत? सही है। इसका मतलब अगर प्रार्थना करेंगे तो बहुत कुछ जो हमारे जीवन से निकल गया है वो हम दोबारा ला सकते हैं। अगर आनंद नहीं है, शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, प्रार्थना जरूर करना। प्रार्थना करने से जो कुछ बिगड़ गया है वो सब कुछ बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो अब हम सबसे पहले वचन सुनते हैं। वचन में क्या लिखा गया है? थिस्सलुनीका के लोगों को लिखा गया पहला पत्र, अध्याय 5 और वचन 17। अध्याय 5 और वचन 17। हम प्रार्थना के विषय में सुन रहे हैं। निरंतर प्रार्थना करते रहो। सुनो, सुना? इतना ही है वचन। क्या है वचन? निरंतर प्रार्थना। मुमकिन है? मुमकिन है? जब प्रार्थना ही नहीं करते तो निरंतर प्रार्थना कहां से करेंगे? जब हमारे पास 24 घंटे में प्रार्थना करने का समय नहीं है तो निरंतर प्रार्थना कैसे करेंगे? आजकल तो मोबाइल से, टीवी से फुर्सत ही नहीं निकलती, तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे? जरा सोच कर देखिए। और बाइबल में लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये किसके लिए है? ये वचन 2000 साल पहले के लोगों के लिए है या आज की सदी के लोगों के लिए है? आपके लिए और मेरे लिए है। मैं ये भी चाहता हूं कि आप अगला वचन भी सुने। सिर्फ सुनो और उसका आखिरी भाग सुनो, तो आप लोग कहोगे कि हाँ ये अच्छा है ब्रदर, ये वचन बहुत अच्छा है ये, लेकिन ये वचन पुरोहितों के लिए है, धर्म बहनों के लिए है, आपके जैसे सेवकों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हम तो ठहरे शादीशुदा, हमारे बच्चे हैं। तो आपको क्या लगता है हम हमेशा माइक लेकर बैठता है, मैं घर का काम नहीं करता? हाँ, क्या है? सवेरे मैं सबसे पहला उठता हूं, प्रार्थना में बैठता हूं। सुनो, प्रार्थना में बैठता हूं, कुछ भी काम करने के पहले मैं प्रार्थना में शुरू करता हूं। अपना समय प्रभु यीशु के साथ बिताता हूं। उसके बाद पहले मैं ऊपर के कमरे से नीचे आता हूं। मैं बता रहा हूं मैं क्या क्या करता हूं। आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमेशा माइक लेकर घूमता है या बाइबल लेकर घूमता है। घर का भी मैं एक सदस्य हूँ, परिवार का भी सदस्य हूँ। कर्टन्स वगैरह खोल लेता हूँ, घर का गेट खोल देता हूँ, हमारा जो कुत्ता है उसे कुत्ते के घर में डाल देता हूँ मैं। तो ये भी सब काम मेरा है। तो हमेशा मेरे हाथ में बाइबल नहीं रहता या माइक नहीं रहती, घर का काम भी रहता है। फिर बाहर का काम किसे करना पड़ता है? मुझे। हालेलुया। फिर भी प्रार्थना के लिए समय निकालना ये मेरा काम है। ब्रदर आप कैसे समय निकालते हो?
जब मैं अपना टू व्हीलर चलाता हूं तो हालेलुया करके चलाता हूं, प्रार्थना करता हूं। जब मैं अपना कार चलाता हूं, प्रभु यीशु का गीत सुनाकर कार चलाता हूं। सुन रहे हो? जब मुझे दूर यात्रा जाना है तो मैं और मेरा पत्नी हम क्या है, रोजरी करते हैं, जपमाला करते हैं, डिवाइन मर्सी करते हैं, प्रार्थना करके हम यात्रा करते हैं, फालतू का बड़बड़ नहीं करते। सुन रहे हो कि नहीं? जब मेरा पत्नी किचन में अपना काम करती है तो वो मोबाइल रखती है और वहां पर कुछ टॉक सुनते हैं। टॉक के साथ कभी कभी तो उनका आवाज ऊपर के कमरे तक पहुंचता है, वो स्तुति करती रहती है। आप लोग अगर समझे कि ये नामुमकिन है तो वो नामुमकिन होगा। अगर आप समझे कि आज के बाद मेरे जीवन में प्रार्थना का पहला जगह होना चाहिए, जिसका मतलब है यीशु का पहला जगह होना चाहिए, होगा। एक वचन है, पहले मैं अंग्रेजी में सुनाता हूं। What a man thinks in his heart, so will it be। जो एक मनुष्य अपने हृदय में अपने बारे में सोचता है या कुछ चीजों के बारे में सोचता है, उनके साथ वैसा ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि प्रार्थना नामुमकिन है तो नामुमकिन। अगर आप सोचते हैं कि आज के बाद मैं अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करूंगा, प्रार्थना का अध्याय, शक्ति का अध्याय, तो वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। 23 साल पहले मैंने मेरे जीवन का पहला ध्यान सभा में भाग लिया। उसके पहले मेरे उठने का समय था 7:30 बजे सवेरे, क्योंकि लिए 8:30 बजे से मेरा लेक्चर शुरू होता था। दोपहर तक पढ़ाना था, दोपहर को आराम से आकर भोजन करो, 1 घंटे का नींद, और उसके बाद शाम से लेकर 8:30 बजे शाम तक मुझे पढ़ाना था। मैंने कल ही बताया ना, तो मैं एक टीचर था, अब टीचर नहीं रहा। बड़े आराम का जीवन था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु का अनुभव किया, हम उसे मुंबई के लैंग्वेज में करते हैं एनकाउंटर। एनकाउंटर किसका होता है पता है आपको? पुलिस और चोर के साथ एनकाउंटर होता है। जब मेरा एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, यीशु ने मेरे जीवन को पूरे तरह से बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं 7:30 बजे को उठता था, और मैंने भी पहले बार 23 साल पहले जब मैंने प्रार्थना के बारे में सुना तो पहले बार मुझे लगा क्या पागल है, सवेरे सवेरे कौन उठकर प्रार्थना करेगा। लेकिन एक बात कहूं, पहला जब मेरा प्रभु यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, मैं वही भाषा इस्तेमाल करने वाला हूं, मुंबई वाला, बदल क्या गया, प्रार्थना। सवेरे 5:30 बजे उठने लगा मैं, और सबसे पहला दिन का जो सबसे ताजा समय होता है, ताजा का मतलब जानते हो, बासी समय, बचा हुआ समय यीशु को नहीं देना। वो जो आपको एक नया दिन दे रहा है, प्रभु यीशु को आपका ताजा समय जरूर देना। सबसे ताजा समय मैं प्रभु यीशु के साथ बिताता। 5:30 बजे मैं शुरू करता। अब कितना समय आपको प्रभु यीशु के साथ बिताना है सवेरे, वो आपको चुनना है। तो मैं 1 घंटा शुरुआत किया, 1 घंटे से। अब समय बदल गया है। अब जैसे ही जैसे 4 बजे, कभी 4:30 बजे उठता है। क्यों के लिए? मैं एक ताजगी अनुभव करता हूँ। अपने दिल के बात प्रभु यीशु के साथ मैं कह सकता हूँ। जैसा एक मित्र के साथ बात करना चाहिए, वैसे ही प्रभु यीशु के साथ भी बात करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रार्थना में सबसे अधिक समय मैं गाना गाकर, गीत गाकर मैं अपना समय बिताता हूँ। हालेलुया। आप लोग कहोगे कि रोजरी कहकर या मीसा में हर दिन भाग लेता हूँ। रोजरी मेरा पारिवारिक प्रार्थना है, लेकिन सबसे अधिक समय मैं गीत गाकर और बाइबल पढ़कर बिताता हूँ। हालेलुया। इतना ही नहीं, बाइबल का एक एक वचन, हमारे फाल्गुनी बहन ने कहा कि उन्होंने क्या वचन के बारे में बता रहा था ना, प्रभु यीशु का वचन। मैं आपको बताऊं, प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप हर एक परिस्थिति के लिए 1 या 2 वचन सीख ले, आपको सीखना है, हर एक परिस्थिति के लिए 1 या 2 वचन सीख ले, और वो परिस्थिति आए आपके सामने, उस वचन को डाल दे, तो क्या होगा? आपको मुक्ति या बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। मैं उदाहरण दूं, 1 साल पहले मेरे बहन और उनके परिवार, तब हम मुंबई में रहते थे, वो हमारे साथ कुछ दिन रहने के लिए आए। तो छोटी सी जो मेरे बहन की बेटी है, 7 साल की बेटी, जब शाम हो जाता है, सवेरे तक वो बड़े आराम में है, लेकिन जब शाम होता है तो वो बहुत मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, और यही कहती है, मम्मी ये शाम, ये रात क्यों होती है?
रात ना हो तो अच्छा नहीं। और ये बच्ची की समस्या क्या है, वो रात को सो नहीं पाती। तो मेरे बहन जब विदेश में थी तो उन्होंने बताया था मुझसे, उन्होंने ये बताई कि मेरे बेटी को ये एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, कुछ कर सकते हो? मैंने कहा कि आप लोग आ जाओ, हम देखेंगे क्या करना है। तो जैसे वो मुंबई आ गए तो पहले ही शाम को ये शुरू हुआ, करीबन 7-8 बज गए, ये रात क्यों हो रही है, मुझे रात अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि रिया बेटे, आप 7 साल के हो, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको एक वचन दूंगा, क्या आप उस वचन को दोहराओगे? नींद नहीं आ रही है, आपको मैं एक वचन दूंगा, आप उस वचन को दोहराओगे? एक नन्हे से बच्चे से मैंने कहा। तो वचन था, सुन, आपको भी सुनना है, हाँ? स्तोत्र ग्रंथ। ये हाँ हाँ कहने वाले आप में से कई सारे लोगों को नींद ठीक से नहीं आती ना, है ना? तो ये आपके लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, आपके पड़ोसियों के लिए भी है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 और वचन 9। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 और वचन 9। आपने सुना, हमारी फाल्गुनी बहन बता रही थी कि वचन जो है दुधारी तलवार से तेज है। हमेशा ये दुधारी तलवार जो है ये आक्रमण का साधन है। आपको पता है, तलवार बचाव का साधन नहीं है। तलवार किसके लिए होता है? तलवार किसके लिए होता है? आक्रमण करने के लिए। ये तलवार प्रभु यीशु का वचन है, आपके पास हमेशा तैयार हो। हर एक परिस्थिति के लिए एक वचन आप सीख जरूर लेना, ठीक है? तो ये वचन जो है आप सबके लिए है। अगर नींद नहीं आ रही है तो आप सबके लिए है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 और वचन 9। बहन, प्रभु मैं लेटते ही सो जाता हूँ। कितना अच्छा होगा ना, कितना अच्छा होगा ना। मैं लेटते ही सो जाता हूं। क्यों? क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखता है। आपको पता है लोगों को नींद क्यों नहीं आती? डर, चिंता है कि नहीं, उदासी। अगर तुम लेटने के लिए तैयार हो लेकिन बिस्तर में तुम्हारे साथ मिस्टर चिंता को ले जा रहे हो, डर को ले जा रहे हो, सुना, तो आपको नींद नहीं आएगी। सोने के पहले अपने नींद जो है उसे भी प्रभु यीशु को समर्पित करना। और अगर नींद नहीं आ रही है, इस वचन को बड़े विश्वास से दोहराना। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। बुद्धि से नहीं, विश्वास के साथ। जब आप बुद्धि से दोहराओगे, सुनो, जब आप बुद्धि से दोहराओगे ये वचन काम नहीं करेगा। विश्वास जो है, समझ के परे है। आज अगर समझ के आप कोशिश करोगे तो ये वचन आपके लिए काम नहीं करेगा। एक छोटे से बच्चा जो है, पिता नीचे खड़ा है, फादर कह रहे थे ना ऊपर से नीचे छलांग, याद है फादर का? बेटा ऊपर है, 3 साल का बेटा, और पिता नीचे है। और अगर पिता कहेंगे कि बेटे कूद जाओ, आपको क्या लगता है वो बच्चा कूद जाएगा? हाँ, देखो, अगर मैं 3 साल का बच्चा हूं और मेरा पापा जो है नीचे खड़ा है और पापा मुझसे कहेंगे कि बेटा कूद जाओ, बेटा कूदेगा। क्यों? बेटा को अपने पापा के ऊपर, अपने पिता के ऊपर पूरा भरोसा है। जब आप कोई वचन दोहराए, आपको भी आपके पिता, स्वर्गिक पिता के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। एक दिन मैंने सुना किसी को ये कहते हुए, मेरे 2 पिता हैं, तो मैं चौंक गया। वो क्या कह रहा था पता है? एक तो इस पृथ्वी का पिता और दूसरा स्वर्गिक पिता। हम सब के 2 पिता है ना। खुश है? कई लोगों के पिता शराबी है, अय्याशी है, मेरा पिता ऐसा है, मेरा पिता वैसा है। नहीं, आपके पिता स्वर्गिक पिता है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। मेरा पिता नहीं, वो गुजर गए, नहीं, आपका पिता है, वो स्वर्गिक पिता है। हालेलुया।